एक आम आदमी दर्जी का लड़का इतना बड़ा स्टार, कैसे शक्ति कपूर ने फिल्मों की दुनिया में अपना नाम बनाया और कैसे मिला उन्हें पहली फिल्म में काम करने का मौका। आखिर क्यों उन्हें ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव रोल में देखा गया है। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब शक्ति कपूर की जीवन की कहानी के साथ। शक्ति कपूर दोस्तों हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। शक्ति कपूर ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में वो जगह हासिल की है जो शायद आने वाले कई सालों तक यूं ही बरकरार रहेगी। चाहे फिल्म में खलनायक बन के लोगों को डराना हो या कॉमेडी करके सबको हंसाना हो, हर किरदार में शक्ति कपूर माहिर रहे हैं और इस तरह अपनी बेहतरीन कलाकारी से इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। इसलिए आज हम आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बताएंगे। इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में। शक्ति कपूर के नाम से दुनिया भर में पहचाने जाने वाले इस कलाकार का असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर है। इनके पिताजी का नाम सिकंदर लाल कपूर था और मम्मी का नाम सुशीला कपूर था। इनके पिताजी की दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान थी जहाँ वो कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। वहीं इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा इनकी फैमिली में 2 और भाई हैं जिनका नाम परवीन और रोमी कपूर है। साथ ही इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है रेनू कपूर। बचपन से ही सुनील उर्फ शक्ति कपूर काफी शरारती रहे हैं और इनकी शरारतों की वजह से इनके पिता काफी परेशान रहते थे क्योंकि स्कूल में भी ये पढ़ाई कम बल्कि बदमाशी ज्यादा करते थे। यानी शुरुआत से ही लड़ाई दंगे का शक्ति कपूर को काफी शौक था और इनकी दादागिरी के चलते इन्हें कई बार स्कूलों से निकाला भी गया। जी हाँ दोस्तों, बात करें इनकी ग्रेजुएशन की तो शुरुआती पढ़ाई के लिए दिल्ली के होली चाइल्ड में इनका एडमिशन कराया गया। उसके बाद इनका एडमिशन दिल्ली के फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में हुआ, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से दोनों स्कूलों से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद इनकी पढ़ाई दिल्ली के ही सलवान पब्लिक स्कूल से पूरी हुई। इस तरह से शुरुआती पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने न्यू दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दोस्तों आपको बता दें, बचपन से ही शक्ति जी क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखते थे। चलिए आपको इनके इंटरेस्ट से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं। शक्ति जी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, इसलिए इनको कॉलेज की क्रिकेट टीम में ले लिया गया था। शक्ति जी ने अपने क्रिकेट की बेहतरीन परफॉर्मेंस से अच्छा खासा नाम बना लिया था और भाई इनकी क्रिकेट की बेहतरीन कला को तो देखिए, कुछ नहीं तो भाई कैप्टन की गर्लफ्रेंड ही इन्होंने पटा ली। ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान शक्ति जी का चाका टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड से जुड़ गया और उनके इस अफेयर की खबर जैसे ही कैप्टन को हुई तो उसने शक्ति कपूर को गर्लफ्रेंड से अलग तो किया, साथ ही साथ इनको टीम से भी निकलवा दिया। जिसके बाद इन्होंने कॉलेज जाना कम कर दिया और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में भैया जुट गए। उनकी ऐसी हरकतों से पिता सिकंदर लाल काफी परेशान होते थे और अक्सर दोनों में झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन सुनील और शक्ति को पापा की डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ये भी सच है कि उनके भाईगिरी के अंदाज से ही उन्हें फिल्मों में इतनी शोहरत हासिल हुई। आपको बता दें, जब वो कॉलेज में थे तब से उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लग गए थे क्योंकि शक्ति जी अपने अलग ही रोले में रहते थे और उनका अंदाज एक मॉडल की तरह ही लगता था। असल में शक्ति जी का आना जाना एक पान वाले की दुकान पर लगा रहता था और उस दुकान का मालिक हमेशा उनसे कहता था कि तुम्हें मॉडलिंग या एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए और इस दौरान उन्हें क्लोथिंग ब्रांड के एड्स में काम करने का मौका भी मिला। ऐसे ही कुछ एड्स में काम करके उन्होंने पैसे कमाए और वो सभी पैसे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा देते थे। शक्ति कपूर हमेशा से कहते थे कि वो ट्रेवल एजेंसी का काम खोलेंगे और इनकी हरकतों को देखते हुए इनके पिताजी ने कहा कि मेरी दुकान का आधा हिस्सा लेकर अपना काम खोल लो और जैसे तैसे शक्ति राजी भी हुए तो उनके पिता ने उन्हें वो जगह नहीं दी, जिसकी वजह से शक्ति काफी परेशान हो गए। इसके बाद इन्होंने देखा कि इनके कुछ दोस्त पुणे के FTI यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं और उनको देखा देखी शक्ति भी वहाँ पे चले गए। और कमाल की बात तो ये थी कि इनके दोस्तों का सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ शक्ति कपूर का सिलेक्शन हो गया और इस सिलेक्शन से कहीं न कहीं शक्ति कपूर भी समझ गए कि अब आगे उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। फिर इस तरह से शक्ति कपूर ने FTI से अपने हुनर को तराशा और उसे निखारा भी। लेकिन इन्हें पहली फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी दोस्तों बेहद ही इंटरेस्टिंग है। ये जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और संग में पेज को फॉलो भी करना। दोस्तों सुनील और शक्ति कपूर का नाम अभी तक सुनील ही था, उन्हें शक्ति कपूर के नाम से पहचान नहीं मिली थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनको पहली फिल्म में जो काम करने का मौका मिला वो अचानक से हुए एक एक्सीडेंट की वजह से मिला। असल में शक्ति जी गाड़ी चला रहे थे और तभी एक मर्सिडीज गाड़ी उनसे आके टकरा गई और फिर क्या था, शक्ति जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने गाड़ी से उतरते ही बोला मुझे मेरे नुकसान के पैसे चाहिए। कमाल की बात तो ये थी कि गाड़ी से निकलने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि उस समय के जाने माने एक्टर फिरोज खान थे और उन्हें देखते ही शक्ति जी का पारा बिल्कुल ठंडा हो गया और दोनों में थोड़ी बहुत पहचान भी हो गई। फिरोज खान साहब शक्ति कपूर को भूले नहीं थे और जब फिल्म कुर्बानी के लिए बात चल रही थी तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि एक लड़का है जो मेरी गाड़ी से टकरा गया था, अगर उसको इस फिल्म में विलन का रोल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और इस तरह से उनका एक्सीडेंट उन्हें फिल्मी दुनिया की तरफ खींच कर ले गया और फिल्म कुर्बानी बन गई। ये शक्ति कपूर की पहली डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को बेहद ही पसंद किया गया और मानो रातों रात शक्ति कपूर फिल्मी पर्दे पर छा गए। खैर विलन के रोल में उन्हें पसंद तो किया गया था, लेकिन उनका नाम सुनील उनकी पर्सनैलिटी को नहीं भा रहा था और इसके चलते जब फिल्म रॉकी में सुनील दत्त साहब ने उन्हें बतौर विलन कास्ट किया तब उन्होंने सोचा कि ये नाम यार कुछ जम नहीं रहा है, विलन का रोल निभाने वाले एक्टर का नाम भी जोरदार सा होना चाहिए और इस तरह सुनील कपूर से उनका नाम शक्ति कपूर हुआ और अब तक उन्हें
उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से शक्ति कपूर ने फिल्मी दुनिया में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से धूम मचा दी और विलन के रोल में शक्ति कपूर बिल्कुल फिट बैठने लग गए। इसके बाद उन्हें बतौर कॉमेडियन भी फिल्मों में देखा जाने लगा और शक्ति कपूर का हुनर कुछ ऐसा रहा कि सबके दिलों पे इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। फिर चाहे बात विलन बनने की हो, कॉमेडियन बनने की हो, हर रोल में इन्होंने जान फूंक दी। बात करें उनके खलनायक फिल्मों की तो दोस्तों इसमें हिम्मत वाला को हम कैसे भूल सकते हैं और साथ ही सुभाष घई साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म हीरो भी। इन दोनों फिल्मों में ही शक्ति कपूर ने खलनायक का किरदार निभाया। अब बात की जाए उनके कॉमिक रोल की तो भैया राजा बाबू का नंदू किरदार तो आपको याद ही होगा। आज भी जब शक्ति जी की फिल्में टीवी पे आती हैं तो उनकी बेहतरीन एक्टिंग को देख के हर कोई मोहित हो जाता है। इस तरह दोस्तों शक्ति कपूर ने अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बनाया। फिल्म चालबाज में उनका एक डायलॉग आपको याद ही होगा, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। वाकई उनके इस लाजवाब अंदाज की तुलना आज कोई कलाकार कर ही नहीं सकता। अंदाज अपना में क्राइम मास्टर गोगो बन के भी इन्होंने बड़ा मजा दिया। 2000 के बाद तो दोस्तों इन्होंने लगातार कई सारी फिल्मों में काम किया जिनमें हलचल, चुप चुप के, हंगामा, मालामाल, भागम भाग ऐसी कई सारी फिल्में शामिल हैं जिसमें इन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी और इस तरह इन्होंने आज तक 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। दोस्तों इनके करियर के बाद तो हो गई, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। 1982 को शिवांगी कोल्हापुरी से इन्होंने शादी की। आपको बता दें शक्ति जी की कुछ बदमाशी वाली हरकतों की वजह से शिवांगी के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी शक्ति कपूर से हो, लेकिन तमाम बंदिशों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खा ली और बन गए शादी के पवित्र बंधन में। इनके 2 बच्चे हैं, लड़का है सिद्धांत कपूर और लड़की को आप सब जानते हैं, वो है श्रद्धा कपूर जो आज जानी मानी एक्ट्रेस है। आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर भी गौर कर लेते हैं। शक्ति जी को हॉबी में गाने सुनना और मस्त घूमना बड़ा पसंद है और खेल में तो आप जानते हैं क्रिकेट खेलना इन्हें बहुत पसंद है। करोड़ों लोगों की फैन फॉलोइंग रखने वाले शक्ति जी अमिताभ बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। इन्हें हेमा मालिनी जी भी बहुत ज्यादा पसंद है। अगर प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो किशोर कुमार जी इनको बहुत पसंद थे। वेल इनकी बेटी श्रद्धा भी ठीक ठाक गा लेती है। खाने की बात करें तो बॉस इनको चिकन बिरयानी और फिश बड़ी अच्छी लगती है। शक्ति कपूर जी के बारे में लगभग सारी बातें आपने जान ही ली हैं। बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनकी नेटवर्थ करीब 40 मिलियन डॉलर बताई जाती है जो इंडियन रुपीस में लगभग 329 करोड़ रुपए हैं। तो दोस्तों हमने सुनील और शक्ति जी की सभी बातें इस वीडियो में जान ली। आप मुझे बताइए इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।